श्री सद्गुरु के पद कमल वंदन करूं निरदम्ब से, जिससे न कुछ भी विघ्न हो सद्बोध के आरंभ से। करिए दयानिधि अब मुझे परिणाम दर्शी नित्य ही, जिससे न कर में पढ़ूं लहर शोध सुनित्य ही। अपराध सब क्षमिए प्रभु है जानी, शिशु सेवक हमें भूखे बड़े निज शांति के कर बोध दे शक्ति हमें। माता पिता बंधु सखा सिर मार जो कुछ आप हो। माता पिता बंधु सखा सिर मार जो कुछ आप हो। तन मन वचन अर्पण करूं हर प्रेम के संताप हो। तन मन वचन अर्पण करूं हर प्रेम के संताप हो। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। थोड़ा आवाज और बढ़ाइए। परम आदरणीय संत श्री रामेश्वर साहेब जी, आप कबीर आश्रम धमतरी से पधारे हुए हैं। मानव सेवा संस्थान मंदरौत मेघा घाट से पधारे हुए सम्माननीय संत श्री घनश्याम साहेब, मंच पर विराजमान पूजनीय संतजन, सम्माननीय साध्वी समाज, प्रबुद्ध धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, हमारा देश ये भारतवर्ष त्योहारों का देश है। त्योहार, मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि आज होली के दिन इतने लोग आ जाएंगे, मुझे विश्वास नहीं था। आज होली के दिन इतने लोग आप लोग आ जाएंगे, मुझे विश्वास नहीं था। अब धन्यवाद है यहाँ के साध्वी साहेब, वेदमती साहेब को। मैंने सुना कि श्री धर्मेंद्र साहिब जी का प्रोग्राम यही पास में था, उनको उन्होंने संत मंडली से निमंत्रित करके आदर सम्मान किया। और जब कभी भी आप सबके सहयोग होने पर विशेष अग्रणी बन जाती हो और एक कार्यक्रम की रूपरेखा देती, बहुत बहुत प्रशंसा की पात्र है। त्योहारों में होली के से पहले जो ज्यादा जनता को आकर्षित करता है वो त्योहार दीपावली, होली, रक्षाबंधन, एक त्योहारों का देश है। अब होली इतिहास बताता है कि हिरण्यकश्यप एक ऐसा राजा था, क्रूर राजा, कि अपने को भगवान के रूप में प्रदर्शित करना चाहता था। मुझे भगवान मानो, परमात्मा मानो, ईश्वर मानो, लेकिन उनका लड़का प्रहलाद ही नहीं मानता था। उनको बड़ी चिढ़ हुई, मारना भी चाहा, नहीं सके। तो उनकी जो होलिका बहन थी
उनको मारने में सहायिका बनी, लेकिन संजोग से होलिका जल गई, प्रहलाद बच गए। ऐसा इतिहास बताता है। बात कहाँ तक सही है, जरूर ऐसी घटना घटी होगी तभी बात है। जाके 12 मास बसंत हुए, ताके परमारथ भोजे फिरना कोय। अब हमारे संत किसी भी स्थिति में रहे, आप उस स्थिति में पहुंच सकते हैं। जाके 12 मास बसंत हुए, इस पद को समझो आप। जिसका 12 मास बसंत है उसको कोई बिरला ही समझ पाए। सबसे उत्तम आदमी, उत्तम संस्कार वाले महान व्यक्ति वो है कि संसार के सारे संबंध को आसार समझता है। जिन महापुरुषों ने संसारिकता को, बंधन को परख करके अपने आप को उस स्थिति में पहुंचा लिया, वे धन्य है। कई जन्मों का संस्कार जब जागृत होता है तो ये प्रश्न उठते हैं। मैं कई बार कहता रहता हूं, कहूंगा भी। कई जन्मों का संस्कार जागृत होता है। मानव शरीर की भूमिका में आने के पश्चात विशुद्ध आध्यात्मिक प्रश्न उठते हैं। मैं कौन हूं, जगत क्या है, जगत से मेरा संबंध कैसा है। किनको इतनी फुर्सत इस विषय पर चिंतन करने की। शरीर के लिए भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, निवास चाहिए, सब के सब बहुत ही कड़ी मेहनत करते हैं। आप भी करते हैं, हम भी करते हैं। मेहनत करना भी चाहिए, लेकिन ये भौतिक जगत तक ही, भौतिक शरीर तक ही सीमित है। अभौतिक सत्ता जिसे हम आत्मा कहते हैं, चेतन कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, किसी का ध्यान ही नहीं होता उस पर। जब इन बातों को समाज के सामने प्रस्तुत करता हूं तो कविता सहज मेरे दिल दिमाग में आ जाती है। तो कौन जगत या क्या है, कैसा संबंध तुम्हारा, क्या कभी बैठ करके नहीं तूने क्षण मात्र विचारा। अभी नाटक नौटंकी होती ना यहाँ, तो सही खड़े होने की जगह बढ़िया नहीं मिलती। ये तो जमाल मोटा का काढ़ा है, काढ़ा। त्यागो 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 त्यागो, छोड़ो। भक्ति से हो ज्ञान, उससे ध्यान होता, ध्यान से हो त्याग, सब रोग होता। त्याग से ही शांति सबको मिल सकेगी, शांति से ही जिंदगी ये खिल सकेगी। निर्भ्रांत ज्ञान, सारे भ्रांत और संदेहों से दूर रहो। भिन्न भिन्न विचारधारा के लोग पहले भी थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। इसको नोट करके चलो। भिन्न भिन्न विचारधारा के लोग पहले भी थे, अभी और आगे भी रहेंगे। संसार को किसने बनाया? परमात्मा ने बनाया। संसार को किसने बनाया? परमात्मा ने बनाया। उनसे पूछो कि परमात्मा को किसने बनाया कि नहीं, तो पता नहीं। जब तक निर्भ्रांत ज्ञान नहीं होगा, सारे भ्रांति और संदेहों से दूर न होंगे हम लोग, तब तक यथार्थ ज्ञान का बोध नहीं हो सकता। हमें सुख दुख देने वाला कोई परमात्मा है, कोई भगवान आया, सब बेकार की बात, कोई परमात्मा नहीं। हमने चोरी की है, डाका डाला, हत्याएं की बहुत सारे कुकर्म किए हैं, तो कोई परमात्मा मुझे बचा नहीं सकता। उसका दंड मुझे भोगना पड़ेगा। ना का होई कुछ सुख दुख दाता, निष्कृत क्रम भोग संवादा। कोई सुख दुख देने वाला नहीं। अगर हमने चोरी की है, डाका डाला, बहुत सारे कुकर्म किए हैं,
तो हम रात दिन बेचैन रहे, लेकिन हमारे द्वारा अच्छी क्रियाएं, अच्छा व्यवहार, अच्छा चिंतन मनन, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार हुआ है तो हमारा चित्त प्रसन्न रहा। एक संत से मैंने देखा, एक महात्मा की तबीयत खराब हो गई थी, एक आश्रम की बात बता रहा हूं। एक महात्मा की तबीयत खराब हो गई थी, परेशान थे, उचित व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं हो पा रही थी। तो अपने आप जो अच्छे संत कहलाने वाले थे महात्मा, अरे कर्मों का फल भोग रहा है, भोगने तो क्या करना उनके लिए। संजोग से मैं था वहां पर, मुझे बड़ा कष्ट हुआ। उनकी उचित सेवा होनी चाहिए, हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, जो बड़े बड़े उचित इलाज होना चाहिए। और जब उनकी स्थिति आई, उनको मैंने देखा, बहुत उचित व्यवस्था हो रही थी, लेकिन जो कर्मों का फल वो कहाँ है। मानव शरीर की भूमिका माने के पश्चात यही करना चाहिए। पथिक जी की वाणी, जिससे किसी को दुख हो रहा हो, ऐसा असत्कर्म होने न पाए, सुख के लिए जो दुख दे किसी को, उसको कभी दुख पाना नहीं। इस पंक्ति को सबको याद करना चाहिए। जिससे किसी को दुख हो रहा हो, ऐसा असत्कर्म होना नहीं चाहिए। सुख के लिए जो दुख दे किसी को, उसको कभी दुख पाना नहीं होगा। वो आने वालों, इतना समझ लो, इस जग से तुमको जाना है। संस्कारों को लेकर के तो आते हैं, सही बात, जहां आशा तहां वासा होगी, जो जहां प्रीत अटल है, जाके बासाते ही तहां ही ताकि, लेकिन अच्छे संस्कार लेकर के जाए। कोशिश भी ये करो कि फिर से शरीर धारण ना हो। हम लोग जो मानव शरीर की भूमिका में आज जो भूमिका बैठे हम लोग, इसके पीछे बहुत पूर्व जन्म का संस्कार है। इस गांव में पता नहीं कितने लोग, और बहुतों को पता चला, लेकिन आए कहां। आप लोग कई जन्मों के संस्कार है जो हमारे संतों को, गुरुजनों को सुनने आप आए हुए। जीवन का फल यही है, चित्त की निर्मलता, मन हमारा शांत रहे। हमारा भौतिक जीवन के लिए आहार विहार की जरूरत है, कपड़े लत्ते भोजन पानी की जरूरत है, लेकिन अध्यात्म जीवन जीने के लिए संतों की संगत की आवश्यकता है। संतों का जीवन बहुत आदर्श होता है। संतों की जहां तक बातें आती है, मैं भगवान बुद्ध की तरफ तुरंत चला जाता हूं, महावीर स्वामी चला जाता हूं, शनकादिक ऋषियों की याद आती है। रजनीश ने लिखा है, बुद्ध की वाणी कुछ लोगों के लिए है। इतना बढ़िया बढ़िया वाक चतुरता तो थी, बड़े स्वतंत्र विचारक रहे अपने ढंग से। बुद्ध की वाणी कुछ लोगों की है, कबीर की वाणी सबकी है। कबीर का पथ राजपथ है, राजपथ। और सही पूछो तो कबीर भी मैं भी बहुत रीझता हूं। कोई करता है, परमात्मा है, भगवान है, सुख दुख दाता नियंता है। कबीर साहब को तो कुछ नहीं, आपन कर्म में बैठो जाओ। बड़ा दुर्भाग्य तो ये है, चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, ऐसा करना पाप। कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानता चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, कौन नहीं जानता। लेकिन आदमी काम, क्रोध, लोभ, मोह, विकारों पर पता नहीं क्या क्या कर ले जाता है। हालांकि जिस व्यक्ति ने कभी चोरी न की है, झूठ नहीं बोला और कभी लोभ में आकर के करने लग जाए, तो मैं कहता हूं उनकी अंतरात्मा बड़ी जोरों के साथ उनको रोकती है। लेकिन फिर कर ले जाना कौन देखता है, कर ले जा, तो काम क्रोध लोभ मोह सवार हो जाता है, आदमी कर ले जाता है। सबसे छिपा करके कम कर रहा है, लेकिन उनकी आत्मा तो जानती कि मैंने ये किया है।
हम रेलवे कई बार यात्रा करते हैं, मैंने कई बार देखा, हम टिकट लेकर के बैठे, हम निश्चिंत बैठे, जब टीटी जब आता है तो जो विदाउट टिकट बैठे तो घबरा रहा है, तुरंत भगना चाहता है, शौचालय में जाके घुस जाता है, चेहरा देख के तुरंत भाप जाता है। अगर हमारा हृदय मलिन है, हमने गलत काम किए तो निश्चित मलिन रहेगा, हम दुखी रहेंगे। हमारे शुभ कर्मों के माध्यम से हमारे चित्त में प्रसन्नता रहे। और ये तो याद है आपको, 4 वेद शास्त्र में बात मिली है, तो सुख देने से होते दुख देने तो सुख दोगे सुख मिलेगा, दुख दोगे दुख मिलेगा। उन महापुरुषों ने घर से बेघर होकर कितना कठिन साधना तपस्या कर कर उस ऊंचाई पर पहुंचेंगे। भगवान बुद्ध राजमहलों में पढ़ने वाला, ये तो आपने सुना होगा, रोगी देखा, बूढ़ा देखा, मृतक देखा, चौथी बार सन्यासियों को देखा। उसके बाद वैराग संस्कार जागृत हो गया, चला गया वैरागी बन करके। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर की जब पुस्तक मैंने पढ़ी, भगवान बुद्ध और उनका धर्म, कहीं बेकार की बात। 17 वर्ष उनकी शादी हो चुकी थी, 12 वर्ष पत्नी के साथ में थे, 29 वर्ष उन्होंने घर छोड़ा और 29 में अच्छा जोड़ी 35 होता है। 6 वर्ष तक बहुत कठिन साधना तपस्या को उन्होंने परिचय दिया, तब बोध गया में बुद्धत्व प्राप्त हुआ। उनका एक संस्कार था। एक तो बुढ़ौती में हुआ था सिद्धार्थ के पिता का नाम शुद्धोधन था, शुद्धोधन के पिता का नाम सिंघानु था, सिंघानु के पिता का नाम जयसेन था। ऐसा वंशावली थी। जब वो बच्चा पैदा हुआ, बचपने से उसका संस्कार उभरता नजर आ रहा था। एकांत जाके बैठता था, भीड़ से हट जाता था, कहीं पेड़ के नीचे जाके बैठता था, छोटा बच्चा ही था। ज्योतिषाचार्य को बुलाया शुद्धोधन ने कि बच्चे संस्कार कुछ अलग ढंग से नजर आ रहा है, थोड़ा थोड़ा ज्योतिषाचार्य से थोड़ा समझे। आ गए कुंडल नाम का ऋषि, कुंडल नाम का ऋषि पहुंचा। बच्चा तो था ही, ऐसा कुछ लक्षण देखा, पता नहीं क्या लक्षण देखा जाने। और जैसे ही बच्चा को उन्होंने गोद में लिया, इतना हंसा, बहुत समर्चित नजर आया। और थोड़ी देर के बाद वो आंसू आने लगे, रोने लग गए। तो शुद्धोधन कहते क्या बात है भाई, अभी तुम इतना हंस रहे थे, फिर आपकी आंखों से आंसू भी आने लगे, क्या बात है। तो ज्योतिषाचार्य कुंडल ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि इस बच्चे को मैं दर्शन कर रहा हूं। ये कई जन्मों का संस्कार लेकर के आया है ये बच्चा। मेरा सौभाग्य है कि आज बच्चे को मैं दर्शन कर रहा हूं और आगे चल करके कुछ चिन्ह देखेंगे। ऐसा कुछ लक्षण नजर आ रहा है, आगे से रोगी देखेगा, बूढ़ा देखेगा, मृतक सन्यासी को देखेगा, फिर वो विरक्त हो जाएगा। जब साधना की अनुभूति कर ले जाएगा और अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए समाज में ज्ञान बांटेगा, उस समय मेरा शरीर नहीं रहेगा, मैं नहीं रहूंगा। इसलिए मैं याद कर रहा हूं, रो रहा हूं। और ज्योतिषाचार्य कुंडल ऋषि ने कहा कि मुझे खुशी इस बात, इस बच्चे को मैं दर्शन तो कर रहा हूं, कई जन्मों का संस्कारी बच्चा है, लेकिन जब साधना की जब अनुभूति हो जाएगी और अपना ज्ञान का प्रचार प्रसार जब दुनिया में बढ़ना लगेगा, उस समय मैं नहीं रहूंगा, उनके दर्शन नहीं कर पाऊंगा। भगवान बुद्ध को भी 2580 वर्ष हो चुके हैं, 2600 वर्ष महावीर स्वामी हो गए। बड़ी बड़ी विभूतियां आई, कन्फ्यूशियस, लाओत्से, सुकरात, एक से एक दार्शनिक महापुरुष हुए।
और इस परम पे जो अत्यंत स्वतंत्र विचारक गुरुवर कबीर की याद करता हूँ। और ये पद मुझे बार बार याद आते हैं, सत्य का संदेश तुम जग को दियो, कर सका कोई नहीं वैसा। तो मेरा कहने का तात्पर्य, किन महान विभूतियों ने साधना करने के पश्चात जो अनुभूति हुई समाज में बांटा, लेकिन भारत धरती मां दुर्भाग्य कहता मैं यहाँ दुर्भाग्य कि भारत की धरती में पैदा हुई, साधना समाधि का लाभ लिया और ये उनका शरीर शांत हुआ कुशीनगर में। लेकिन आज जो गरिमा भगवान बुद्ध के विदेशों में है, भारत की धरती में नहीं है। इसको आप पता लगा लो, क्यों नहीं है? अनाथवाद होने के नाते कुमारी भट्ट और शंकराचार्य, वो जमाना था शास्त्रार्थ हो जाए, आ जाओ शास्त्रार्थ हो जाए। शास्त्रार्थ में बौद्धिस्ट परास्त होने लग गए, तो चीन, जापान, थाईलैंड, नेपाल, तिब्बत, इन देशों सब चले गए। एक बार मैं विराटनगर कभी कभी जाता हूँ, विराटनगर मतलब नेपाल देश का एक दूसरे नंबर का बड़ा शहर विराटनगर, कभी कभी मैं जाता हूँ। मैं बोला जो मेरी समझ थी, जो इतिहास बताता है उसी के अनुसार भगवान बुद्ध भारत की धरती में पैदा हुए, साधना समाधि का लाभ लिया और भारत की धरती में उनका शरीर शांत हुआ कुशीनगर में, और पूरी जिंदगी उत्तर प्रदेश और बिहार से कहीं नहीं गए। अभी मैं कह दिया, अब वहां तो किसी ने कुछ प्रतिक्रिया नहीं। जब मैं घर में पहुंचा, उन्हें क्या मेरा आसन था। कहीं साहब जी आपको इतिहास का कोई ज्ञान नहीं है। उस प्रेमी ने कहा मुझसे, आपको इतिहास का कोई ज्ञान नहीं। मैंने कहा क्यों ज्ञान नहीं? अरे इसी भारत नेपाल की धरती में पैदा हो गए। मैंने कहा इतिहास का पता आपको नहीं था, जिसमें भगवान बुद्ध थे, भारत के थे सम्राट अशोक थे उस समय। अब सम्राट अशोक तो बहुत बाद में हुए, और आज बुद्ध की वाणी का प्रचार प्रसार का सबसे ज्यादा श्रेय है सम्राट अशोक। इतिहास में सम्राट अशोक जैसे राज मुझे अभी तक देखने नहीं मिला। वो तो कहते थे मैं अपने शयन कक्ष में वो पत्नी के साथ रात में 12 बजे 1 बजे भी आकर के प्रजा अपना दुख कहे तो मैं सुनने के लिए तैयार। और समाज के हित में उन्होंने बहुत सड़कें बनाई, तालाब खुदवाए, पेड़ लगवाए, धर्मशाला बनवाए। तो सबसे ज्यादा श्रेय सम्राट अशोक को है। तो मेरा कहने का तात्पर्य, बड़ी बड़ी हस्तियां इस दुनिया में आई और चली गई, लेकिन जिन महापुरुषों ने अपने जीवन को सद्गुणों के माध्यम से आलोकित किया है, विभूषित किया है, हजारों हजारों वर्ष होने के बावजूद वे जीवित हैं। उनका उज्जवल चरित्र रूपी शरीर है, शरीर तो छूट जाता है, सबका छूट जाता है, हमारा भी छूट जाएगा, अभी हम विचार दे रहे हैं। लेकिन आज जिन महापुरुषों के गुणों से प्रभावित होकर मूर्ति की स्थापना मंदिर में की जाती है, तो उनके गुणों से प्रभावित होकर के ही की जाती है। मतलब उत्तम चरित्र ही हमारे सामने आदर्श और वो पूजने होते हैं। लेकिन हमारी भी बुद्धि मारी गई है, आज हमारी बुद्धि मारी गई है। हमारी बुद्धि मंदिर तक ही सीमित रह गया है, पत्थर की मूर्तियों तक ही सीमित रह गया है। बुद्धि काम ही नहीं कर पाती है। वास्तव मंदिर बनाता कौन है? उस मंदिर की मूर्ति की स्थापना करता कौन है? मूर्ति बनी कैसे? एक अनगढ़ पत्थर बाहर पड़ा हुआ है, किसी कलाकार ने उसको छीने और हथौड़े के माध्यम से राम का, कृष्ण का, बुद्ध का, महावीर का, कबीर का, हनुमान जी का मूर्ति बना दिया गया। मंदिर में मूर्ति की स्थापना कर दी गई, और तुम्हें ये माता पिता, तुम्हें ये बंदा, सब कुछ हो गया। विचार करो, जिन गुणों से प्रभावित होकर के महापुरुषों की मूर्तियां बनाई जा रही है, उन गुणों को आत्मसात करो। हम कुछ पूछे तो उत्तर दे नहीं सकता। अच्छे अच्छे घरों मैंने देखा, शिव जी का स्थापना है, हनुमान जी का स्थापना है, कभी पूछो उनसे, कोई प्रश्न करो उत्तर देगा। आप कुछ खिलाफ लोग खाएंगे पिएंगे। हालांकि कोई पूछता है अनुचित नहीं करता, लेकिन वो आपका मंजिल नहीं हो सकता है, आपका प्राप्तव्य नहीं हो सकता है। मैं भी मंदिर जाता था, हनुमान जी की पूजा मैं भी करता था, गणेश जी की पूजा मैं भी करता था, लेकिन जब बोध हो गया कि वास्तव मूर्ति की स्थापना करने वाले हम, उन महापुरुषों का आदर्श लेने वाले हम ही सब कुछ तो जीव से छोड़ के परमात्मा कहीं नहीं, लेकिन परमात्मा है, विभिन्न अवस्थाओं में परमात्मा है।
सही पूछो तो आत्मा ही परमात्मा है। सारे विकारों से, सारे दोषों से वो रह जाता है, वो दुनिया का महानतम व्यक्ति बन जाता है। और जितना विकारों से रहित होगा, जितना दोषों से रहित होता जाएगा, उतने उस परम स्थिति पर पहुंचता चला जाएगा। जीवन में जितने दुख दिखते वो निज दोषों के कारण है, पर जिसमें इतना ज्ञान नहीं, वो दोष मिटाना क्या जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुसंग वातावरण पढ़ करके कुकर्म सब करने लग जाते हैं। इसलिए संगत कीजिए साधु, जहां संतों की वाणी वचन वो तक चले जाइए। मैं हर मत का स्वागत करता हूँ, सब जगह जाना चाहिए, लेकिन गुरुवर कबीर की पंक्ति को भी याद करो, सुनिए सबकी निबेरिए, सबकी बातों को सुनो। वैसे इस मामले में छत्तीसगढ़ की बहुत प्रशंसा करता हूँ, आप सबके मैं चरणों में नमन करता हूँ, धरती को नमन करता हूँ। हर मतवादियों का आप स्वागत करना चाहते हैं। रामायण की कथा अलग चलती है, भागवत वालों की कथा अलग चलती है, राधा स्वामी वालों की कथा चलती है, गायत्री वालों का अलग चल रही है, इन कबीर पंक्तियों का अलग चलती है। सब जगह भरपूर आप लोग स्वागत करते हैं, सबके विचारों को सुनते हैं, लेकिन वहीं पर मेरी मानसिकता डाउन हो जाती है कि सबसे ज्यादा शराब की बिक्री छत्तीसगढ़ में होती है, और इसको मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। एक जगह प्रवचन चल रहा था गांव पलारी में, मेरा ही कार्यक्रम था, बड़ी भारी भीड़ लगी थी, और मुझे एक खास व्यक्ति ने बता दिया था, बहुत जाने माने खास व्यक्ति के द्वारा मुझे पता चला कि साहेब इस क्षेत्र का जाना माना गांव पलारी में इतना बड़ा रामायण का कार्यक्रम तो होता है, लेकिन दुर्भाग्य कहना चाहिए जो रामायण का मुख्य प्रवक्ता है वो बिना ड्रिंक के व्याख्या कर ही नहीं सकता है। तो क्या भगवान श्री राम का यही आदेश थे? तो मेरा कहने का भाई भाई का प्रेम, रामायण बहुत बेजोड़ उदाहरण, मैं इस बात को मानता हूँ। गृहस्थी व्यवहारिक जीवन में गृहस्थी जीवन को समृद्ध बनाए रखने के लिए एक आदर्श है रामायण की, भाई भाई का प्रेम। 14 वर्ष के वनवास में राम चले गए भरत के लिए छोड़कर गए, राम के वैराग का आदेश था। 14 वर्ष वनवास सीता के लिए नहीं था, सीता पति प्रेम के नाते चली गई थी, भ्रातृत्व प्रेम के नाते लक्ष्मण चले गए थे। और जब पता चला कि राम चले गए वनवास, वो अपने ननिहाल से जब लौटे भरत, उनको पता चला कि राम तो नहीं है, पूरी सेना सामने तैयार करके चले गए राम को मनाने के लिए। चित्रकूट में जब श्री राम के पास गए भरत मिलने के लिए, आप लौट लिए, चले ना ना मैं नहीं जाऊंगा, रघुकुल रीत चली जाई, प्राण जाए फिर बचन न जाए, मैं न लौट नहीं सकता हूँ। मेरे भैया भरत उस गद्दी का अधिकारी तो तुम ही हो, और इनको पता भी था महाराज राम को कि वास्तव में उस गद्दी के अधिकारी तो भरत थे। तो भरत को राजगद्दी क्यों नहीं दी गई थी, कभी आपने सोचा? क्योंकि राम प्रति ज्यादा मोह था, भाइयों बड़े राम थे, मैं मानता हूँ, और राम प्रति महाराज दशरथ तो बहुत ज्यादा मोह था, लेकिन आपको पता नहीं है राम प्रति माता कैकेयी का भी मोह था। जब राम का राज तिलक के विषय में जब सुना, कैकेयी को पता चला, कैकेयी बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई, कहते तो उत्तम भाइयों में श्रेष्ठ राम ये है, सबसे बड़े हैं, और प्रकार से गुण से संपन्न, राम का राज तिलक तो होना चाहिए। मंत्रा नहीं सहन कर सकती, मंत्रा कहते हैं ना, जहाँ राम का राज तिलक हुआ तो भरत या तो मार डाले जाएंगे, राज से निष्कासित कर दिए जाएंगे। तुमने समझा नहीं अभी? ऐसा नहीं होगा, नहीं यही होगा। कैकेयी ने फिर बहुत फटकार किया उन्होंने, लेकिन मंत्र कहते 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 कि अब क्या करूं, उन्होंने सलाह दिया कि भूल गए उस दिन को। महाराज के साथ युद्ध में जब आप गई थी तो महाराज ने आपके विशेष सहयोग से बहुत खुश होकर के कहा था कि कैकेयी अगर आप तुम ना होते तो मैं हार गया होता, तुम्हारे विशेष सहयोग से मेरी जीत हुई, तो तुम मुझसे 2 बार मांग लेना। तो कैकेयी माता तो भूल गई थी, उसका याद मंत्रा ने दिलाया। अब महादुर्भाग्य कहने से पूरे राजमार्ग की पूरी तैयारी चल रही है राम के राज तिलक की, कैकेयी को अभी पता नहीं, कैकेयी को मंत्र द्वारा पता चला। तो महाराज चले गए, तो उनके कमरे में वही नहीं हो, तो चले गए अपना क्या कहते हैं उसको, को वहां देखे जाता साड़ी समाप्त हो, तो फटी बनी ने सामान्य साड़ी पहनी थी, शरीर में वैसे कोई आभूषण नहीं था।
तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि कहानी है। अच्छा, कुछ ऐसे भी विचारक लोग हैं, कहे बेकार, न राम थे न रावण थे, न सीता थी न राम थे, कुछ नहीं, सब बेकार की बात, काल्पनिक बातें, ऐसे भी कहने वाले मिलते हैं। मैं कहता तो भले ही काल्पनिक हो, लेकिन समाज में एक अच्छी दिशा देने के लिए गृहस्थ जीवन के सुधार बहुत बड़ा आदर्श है जीवन। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि इतने महापुरुष हमारे पास चल गए हैं, व्यवहारिक जीवन को आदर्श बनाने के लिए रामायण बेजोड़ उदाहरण मानना चाहिए, करना चाहिए। सभी मतवादी अपने अपने ढंग से अपने विचार सही कहते हैं, विवेकी समझता है वास्तव तथ्य क्या है। तो मैं गुरुवर कबीर के विचारों पर निवेदन थोड़ी देर किया कुछ रामायण को पकड़े करके कि हमारा जीवन दो तत्वों का संगम है। दो तत्व भौतिक शरीर है, इस भौतिक शरीर के अंदर अभौतिक सत्ता जो बैठी हुई है, जिसके मैं कल विस्तृत व्याख्या किया था कि अविनाशी चेतन जीव अजर है, अमर है, अखंड है। अजर अमर कर तो ये जड़ तत्व भी जाने रहे, ये मिट्टी पानी आग सूरज ये भी अजर अमर है, लेकिन वो परिवर्तनशील है, नाश नहीं होता है। और जीव अविनाशी, शरीर विनाशी, जीव अविनाशी है। अब ये पद आपको याद होगा, अब कहो राम नाम अविनाशी, हरि छोड़ जेरा कतहुन जासी, जहां जाओ ताओ पतंग। तो अनेक फिल्मों के संस्कार, अच्छे संस्कार जागृत हुए, मानव शरीर की भूमिका में आए। और मानव शरीर की भूमिका में आने के पश्चात चित्त हमारा निर्मल कैसे हो, मन हमारा शांत कैसे हो, हम सुखी संतुष्ट कैसे रहे, ये संस्कार जितने से जागृत हो सके। इसलिए नित खरसान लोहागा छूटे, नित की गोष्ठी माया में टूटे। तो आज इस होली के पावन पर्व पर आप लोगों को उपस्थित देख करके मेरे मन में बहुत हार्दिक प्रसन्नता होगी। मुझे तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी आप लोगों ने अच्छी उपस्थिति का परिचय दिया है। और समय भी काफी हो चुका है, मैं एक कविता गाकर वाणी में विराम लेना चाहूंगा। शांति सुख सब चाहते सबको प्रिय, शांति सुख सब चाहते सबको प्रिय, पर कहाँ वह इसे सोचो ये, मूल्य धन का कौन कर सकता कि कमाए, पर किए अनुभव कभी सुख साचा में, सुख दुख का हो जाए अनुभव निरंतर, वह हमारा है मन प्रादेश अंतर, शुद्ध जब तक वह नहीं होता हमारा, शांति सुख पाने का नहीं अन्न चारा, हम मने अधिपति असीमित भोग धन के, सुख कहाँ यदि हम रहे बेचैन मन से, मनुष्य में मन का महात्मान तमय, मन से बंधन मोक्ष और प्रकाश तमय, धन भवन परिवार देह संवारने में, दिन चले जाते जगत व्यवहारने में, पर न मन के मैल को धोते कभी हैं, इसलिए सुख भोगते भी हम दुखी हैं, इंद्रियों के भोग में सुख मानते हैं, पर न मन की शुद्धि को पहचानते, इसलिए बाहर भरे से दिखते हैं, पर हृदय वो तप्त अंतर चीखते हैं, इंद्रियों के भोग जितने ही बढ़ेंगे, चाह की अग्नि में उतने ही पड़ेंगे, इस दशा में शांति के दर्शन कहाँ है, कामनाओं की जलन ज्वाला जाए, दृष्टि मेरी वायतम ऐश्वर्य पर है, पर नयंतर तम कभी जाती नजर है, हम सदा सतही बने हैं जिंदगी में, कर सके अर्पित न जीवन बंदगी में, जो सहज निर्ग्रंथ सत्य पवित्र मन है, शांति का सागर वही आनंद घन है, कुछ न लाए हैं न लेकर जा सकेंगे, कुछ न लाए हैं न लेकर जा सकेंगे, मातृ चित्त की शुद्धि में सुख पा सकेंगे,
मात्र चित्त की शुद्धि में सुख पा सकेंगे, मात्र चित्त की शुद्धि में सुख पा सकेंगे। बोली सदगुरुदेव की जय। न हम कुछ लेकर के आए हैं न कुछ लेकर के जाएंगे, वो बीच का मेला है, बीच में मिले में छूट जाएगा। मेरा स्वरूप स्वतः अकेला है, उसे याद करना चाहिए। और यही संदेश भारत के जितने महान विभूतियाँ, जितने महापुरुष सब संदेश दिए, उन्हीं संदेशों का पालन करना चाहिए, उन्हीं महापुरुषों का संदेश याद करना चाहिए, उसी महाश्री शांति। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ।